वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमने अभी 9th क्लास में जो लास्ट टाइम पढ़ा था स्टैटिक्स का पूरा हमने कर लिया था कवर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इस वाली वीडियो में जो है बच्चों, मैं आपको सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके कुछ थ्योरम्स और साथ ही साथ हम आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं सर्कल की, तो सबसे पहले हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। तो जब हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, तो जो सर्कल हमारे पास होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तुम सब लोग जो है सर्कल को देखे भी होंगे। जैसे कि आप लोगों ने बनाई कोई शेप, जैसे कि सर्कल की आप शेप बनाई, इस तरीके से आप बनाते हैं। तो सर्कल को जब आप देखेंगे, एक मिनट मैं इसका कलर करके आपको बता देता हूँ। इधर से जैसे आपने बनाई क्या, सर्कल बनाया। अब सर्कल को जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो इसका बच्चों एक होता है हमारे पास क्या, सेंटर। क्या होता है इसका, सेंटर होता है। जो सेंटर से जब हम कोई इसमें लाइन, ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर को बोला जाता है क्या, फिक्स पॉइंट बोला जाता है। सबसे पहली बात आपको बात ध्यान रखनी है, ये क्या होता है, सेंटर जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है। और इस सेंटर से जो ये फिक्स पॉइंट है, हम क्या करते हैं, इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक सर्कल की बाउंड्री पे जाकर मिलती है। सर्कल की कहाँ पे मिलेगी, जाके बाउंड्री पे जाकर मिलेगी, जिसको बोला जाता है क्या, रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, रेडियस बोला जाएगा। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आती है। अब बच्चों, जैसे कि लाइन के बारे में आप जानते हैं कि जब हम एक लाइन की बात करते हैं कि जो लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। उसी तरीके से आप सब लोग जो है ना, लाइन जो है छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है। जैसे अगर हम छोटे छोटे पॉइंट मिलके बना दे, तो इसी तरीके से एक लाइन बनी हुई है। मतलब अगर लाइन हम एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में छोटे छोटे क्या है, पॉइंट है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। उसी तरीके से जो सर्कल होता है ना, सर्कल भी सेंटर पॉइंट से, जैसे हमने एक रेडियस ड्रॉ करी, तो ये जो छोटे छोटे जो डॉट होंगे, ये एक पाथ हम इस तरीके से ट्रेस कर लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, पूरा का पूरा एक सर्कल क्रिएट किया जा सकता है। बस आपको इसमें एक बात ध्यान रख लेनी है कि जो ये रेडियस होती है ना, ये हर तरफ से क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है। हर तरफ से क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आती होगी, ठीक है। तो बच्चों, सर्कल क्या है, दिस इज अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर, फिक्स सेंटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्कल को अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, इसके बाद जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो इसके जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ते समय आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज़ होंगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे कैसे यूज़ होती है, ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया एलपीए। अब एलपीए का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को लीनियर पेयर के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर होता क्या है। जैसे कि आप सब लोग छोटी छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर बोला जाता है। जैसे ये वाला एंगल x हो गया, ये वाला y हो गया, तो आप क्या करते थे कि x + y = 180 डिग्री। आपने लीनियर पेयर को बच्चों कई नाम से पढ़ा होगा, जैसे आप सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं। तो जहाँ पे जो सम हो जाता है हमारे पास एक लाइन पर 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर बोलेंगे। उसी के बाद हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे, क्या आता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों ने पहले इस चैप्टर में पढ़ रखी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो वो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी वीडियो से देख सकते हैं। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम की एक अलग से वीडियो डाली हुई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम भी हम इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस चैप्टर में अगर कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम वहाँ पे लिखेंगे एमपीटी, अगर आपको एमपीटी के बारे में नहीं पता होगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि हमें सर्कल चैप्टर समझ में आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए ही हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एएसपी। एएसपी का मतलब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बताया मैंने आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे भाई ट्राइंगल तुमने लिया, उसके तीनों साइड का अगर आपने तीनों एंगल को प्लस कर दिया तो उसको कितना बोला जाता है, 180 डिग्री बोला जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का इसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद जब हम प्रोसीड करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, VOA, इसे क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अब जब अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है, जैसे कोई लाइन है एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो इस पे ना दो एंगल ये इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, जैसे 1 और ये 2 और ये 3, तो ये वाला 4। तो आप सब लोग जैसे कि पढ़े थे 7th क्लास में भी पढ़े थे, और जब आप लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप लोगों को सिखाया गया था कि जो एंगल 1 होता है वो एंगल 2 के बराबर होता है, और जो एंगल 3 होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी आती है, वो भी आप लोगों को कराई जाएगी अभी। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं EAP। EAP का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है आप सब लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि भाई एक ट्राइंगल जैसे आपने लिया, ठीक है, इसके दो एंगल लिए, ये वाला 1 और ये वाला 2, और सपोज करो ये 3 आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करते थे कि भाई एंगल 1 को और एंगल 2 को जोड़ा और इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता था, एंगल 3 के इक्वल आ जाता था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है आपको। तो इससे रिलेटेड ही हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तो होपफुली आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया। अब इसके जो पार्ट 2 में जो हम पढ़ेंगे तो थ्योरम से स्टार्ट हम करेंगे। आप सब लोगों को जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आप लोगों को लिखवाई है ये आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।